नमस्कार डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन री शुरुआत करा उनु पे एक नजर डाला अबार तैरी मुख्य खबरा माथे। 2008 में विया मुंबई हमलारा पीड़िता ने मिलेलो इंसाफ। हमलारा साजिश करता तव्वर राणा ने विशेष विमान रे जरिए अमेरिका सु लियायो जा रह्यो है भारत। देश भर में मनाई जा रही है भगवान महावीर जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दीनी शुभकामनाएं। प्रदेश भर में महावीर जयंती माथे आयोजित किया जा रही है कई कार्यक्रम। बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर में निकाली दी शोभा यात्रा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हवेली अबे घणी प्रभावी। राजस्थान रा मरीज दूसरा राज्य में भी ले सकेला निःशुल्क इलाज रो लाभ। और प्रदेश में तापमान में दर्ज करेगी हल्की गिरावट। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर मुजब आज बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में दोपहरी पछे आंधी और हल्की बिरखा वेबारी आज। और अबे खबरा विगतवार। 2008 में विया मुंबई हमलारा पीड़िता ने अबे इंसाफ मिलेला। हमलारा साजिश करता तव्वर राणा अमेरिका सु प्रत्यर्पित वियो है। राणा ने खास विमान सु भारत लियायो जा रह्यो है। जांच करता वारो केवणो है कि राणा हमला सु पहली दुबई सु मुंबई पुग्यो हो। मुंबई पुलिस राणा रे खिलाफ 400 पन्ना री सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल कीनी है। राजधानी मुंबई पर 2008 में हुआ आतंकी हमलों की साजिश रचने वाला तैमूर राणा किसी भी वक्त भारत पहुंच सकता है। भारत पिछले 17 वर्षों से राणा और उसके साथी डेविड कॉलमैन हेडली के प्रत्यार्पण की कोशिश में लगा था। तैमूर राणा के मामले में अमेरिका की निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के दावों को मानते हुए उसके प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी। तैमूर राणा डेविड कॉलमैन हेडली के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है, जो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंडों में से एक है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे और भारत की वित्तीय राजधानी को लगभग 3 दिनों तक आतंक के साए में रखा गया था। राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमलों की नींव रखी, जो लश्कर और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों के जरिए यानी आईएसआई की तरफ से कराया गया सबसे घातक आतंकवादी हमला साबित हुआ। जांचकर्ताओं का कहना है कि राणा हमलों से पहले दुबई के रास्ते मुंबई पहुंचा था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवस्थाओं को सटीक तरीके से अंजाम दिया गया था। एक पुलिस दस्तावेज में कहा गया है कि उसने 2008 में 11 से 21 नवंबर के बीच अपनी भारत यात्रा के दौरान पवई में होटल वेनेसा में चेक इन किया था। उसके जाने के 5 दिन बाद ये हमले हुए। मुंबई पुलिस ने 2023 में तैमूर राणा के खिलाफ 400 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। 26/11 मामले में चौथी चार्जशीट थी। इस चार्जशीट में हमलों में राणा की भूमिका के बारे में बताया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने महावीर जयंती री शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति सोशल मीडिया हैंडल एक्स माथे लिखा है कि अहिंसा और शांति रा साक्षात स्वरूप भगवान महावीर मानवता ने त्याग, सत्य और अपरिग्रह री राह दिखाई है। वठे उपराष्ट्रपति भगवान महावीर रा आदर्शा ने आत्मसात करबारो आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि भगवान महावीर रा आदर्श दुनिया भर रा लोगा ने ताकत देवे है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा कि महावीर जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को, विशेषकर जैन समुदाय के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अहिंसा और शांति के साक्षात स्वरूप भगवान महावीर ने मानवता को त्याग, सत्य और अपरिग्रह की राह दिखाई। आइए हम सब उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए समस्त विश्व के कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प लें।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महावीर जयंती के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि भगवान महावीर की शाश्वत शिक्षाएं अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह एक अधिक दयालु और सामंजस्यपूर्ण दुनिया की ओर हमारा मार्ग रोशन करती रहती है। इस महावीर जयंती पर आइए हम आध्यात्मिक अनुशासन, आत्मसंयम और सार्वभौमिक करुणा को अपनाते हुए उनके जीवन और आदर्शों से शक्ति प्राप्त करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि हम सभी भगवान महावीर को नमन करते हैं, जिन्होंने हमेशा अहिंसा, सत्य और करुणा पर जोर दिया। उनके आदर्श दुनिया भर के अनगिनत लोगों को शक्ति देते हैं। उनकी शिक्षाओं को जैन समुदाय ने खूबसूरती से संरक्षित और प्रचारित किया है। भगवान महावीर से प्रेरित होकर उन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की और समाज के कल्याण में योगदान दिया। हमारी सरकार हमेशा भगवान महावीर के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए काम करेगी। पिछले साल हमने प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, जिसकी बहुत सराहना हुई। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही एक्स पर एक तस्वीर भी साझा की है। भगवान महावीर जयंती रे मौका माथे प्रदेशभर कई कार्यक्रम आयोजित कर्या जा रहा है। जगह जगह शोभा यात्रा निकाली गई है। इन शोभा यात्रा में जैन धर्मावलंबी घनी संख्या में भाग ले रहा है। बाड़मेर में शोभा यात्रा से पहली ध्वजारोहण कर्यो कियो। उन पछे अतिथि शोभा यात्रा ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। शहर में शोभा यात्रा ने जगह जगह स्वागत कर्यो जा रह्यो है। बाड़मेर रे पचे रुक करा बीकानेर रो तो महावीर जयंती माथे बीकानेर में भी सकल जैन समाज कानीसु भव्य और दिव्य आयोजन कर्या गया। प्रभात फेरी रे दौरान महावीर जी रा अहिंसा, सत्य, संयम और तपला संदेशा रो प्रचार प्रसार कर्यो गयो। इन मौका माथे गंगा शहर रा तेरापंथ भवन में भी सामूहिक एकासना रो भी आयोजन कर्यो गयो। आज भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव है। बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष के अंदर मनाया जा रहा है, बल्कि विदेशों में भी यहाँ जहाँ जैन है वहाँ मनाया जा रहा है। यहाँ पर अभी जैन यूथ क्लब द्वारा एकादशी का प्रोग्राम है। करीब 2400 एकादशी हो रहे हैं और पूरे बीकानेर के सकल समाज के यहाँ एकादशी हो रहे हैं। और सुबह जैन महासभा ने एक प्रभात रैली निकाली थी, उसमें हजारों आदमी थे। वहाँ से पूरे शहर में घूमती हुई घोड़ी पारिनाथ जी पहुंची। वहाँ पर संत महापुरुष पधारे, उन्होंने प्रवचन दिया। दो सिद्धांत महावीर के बहुत अच्छे थे और महावीर भगवान जो स्वयं थे ना, तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो भी बात नियम लिए पहले अपने शरीर पर लागू करके उसका प्रयोग करके फिर वो बात उन्होंने बाहर की। ये तो भगवान महावीर की बहुत संक्षिप्त में मैं बता दूं। भगवान महावीर के बारे में तो अगर लोग सदियों तक बोल रहे तो कम है। और बीकानेर में जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हुए इसमें 3-4 संस्थाएं जुड़ी रही। जैन महासभा, जैन यूथ क्लब और जीतो ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर बीकानेर। जीतो ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में यहाँ नौकार मंत्र का 8-1 से 9:36 तक जाप करें। नौकार मंत्र का बहुत बढ़िया जाप का आयोजन था। और नौकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कि मतलब ये मंत्र किसी का द्वारा लिखा नहीं गया है कि भाई किसी के इस मंत्र को इसने लिखा, इसको इसने लिखा होता ना। ये सदियों से शाश्वत मंत्र है। ये अपना आप से प्रचलित मंत्र है कि जो नौकार मंत्र है, इसका आज तक कोई प्रमाण नहीं है किसने किसको लिखा। इसलिए सदियों से मतलब शाश्वत नौकार मंत्र है कि जो एक ऐसा मंत्र जिसको, और ये कोई धर्म के लिए विषय नहीं आता, इसका कोई सार समझना हर जाति हर मानव के लिए नौकार मंत्र है। भगवान महावीर री जयंती सवाई माधोपुर में भी हर्षोल्लास से साथे मनाई जा रही है। इन मौका माते कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों आयोजन कर्यो गयो है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जैन समाज रा लोग भाग लियो है। शोभा यात्रा रो जगह जगह कई संगठना का स्वागत भी कर्यो गयो। शोभा यात्रा रे पछे अष्ट द्रव्यासु भगवान महावीर रो विशेष पूजन कर्यो गयो। भजनलाल सरकार अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना ने घणो प्रभावी बनावने जा रही है।
बेगो ही इन योजना रे तहत इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी लागू करी जावेली, जिनने पछे राजस्थान रा मरीज दूसरा राज्य में भी निःशुल्क इलाज रो लाभ ले सकेला। वठे दूजा राज्य रा मरीजा ने भी राजस्थान में इलाज मिल सकेलो। इन योजना रे तहत मरीज देश रा किणी भी कोणा में तय अस्पताल में 25 लाख रुपया ताई रो बीमो कवर प्राप्त कर सकेला। राज्य सरकार रो कहनो है कि आवता 2 महीना में इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी की शुरुआत कर दी जावेली, जबकि 6 महीना में पूर्ण क्रियान्वयन रो लक्ष्य जो है वो राख्यो गयो है। स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ बताया कि आ योजना राज्य सरकार की एक एम्बिशियस फ्लैगशिप योजना है कि जो भी अपने यहाँ के लोग हैं उनको 25 लाख तक का एक इंश्योरेंस कवरेज मिला है और ऑन एन एवरेज पर डे करीब 9.5 से 10 करोड़ के पैकेजेस बुक हो रहे हैं और 10,000 के करीब लोग रोज बेनिफिट हो रहे हैं। और साथ साथ ये भी है कि हम इनबाउंड और आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी का भी हम कार्य हाथ में लेंगे। उससे ये होगा कि जो लोग राजस्थान के बाहर रह रहे हैं, बाहर बस गए हैं काम के कारण से और किसी कारण से, और उन्हें यहाँ आकर के फिर से इलाज करवाना है, तो वो जो अपना नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से उस पोर्टल पे हमारा जो या तो जन आधार कार्ड या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वाला जो कार्ड है उसके बेसिस पे उसकी पोर्टेबिलिटी हो जाए, उनकी मैपिंग हो जाए यहाँ की हॉस्पिटल्स की नेशनल लेवल पे, ताकि अगर कोई लोग आते हैं तो वो हॉस्पिटल्स NHA के पोर्टल पे मैप रहें। तो कोई भी व्यक्ति आता है अपने PMJY कार्ड के आधार पे उसका ट्रीटमेंट होगा और फिर उस हॉस्पिटल को जो भी उनका क्लेम बनता है उसका डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। पोषण अभियान रे तहत 22 अप्रैल ताई सप्तम पोषण पखवाड़ा रो आयोजन करियो जा रही है। इनी कड़ी में सलुंबर में आंगनबाड़ी केंद्र माथे महिलाओं ने पोषण और स्वास्थ्य रे बारे में जानकारी दी गई है। सलुंबर में आज सेरिया और बस्सी सेक्टर में महिलाओं ने टाबरा रा प्रथम 1000 दिवसीय महत्वता और इन दौरान खान पान और पोषण की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्र सु दिया जावन वाला टेक होम राशन सु विविध व्यंजन बनार प्रदर्शनी लगाई गई। प्रोजेक्ट सलुंबर पोषण अभियान एक राष्ट्रीय पहल कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष के आयु तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना है। पोषण अभियान के अंतर्गत प्रतिवर्ष पोषण पखवाड़े का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष यह आयोजन 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक मनाया जाएगा। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सेरिया सेक्टर से प्रतिवर्ष हमारे यहाँ पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती धात्री और किशोरियों को पोषण के स्तर में जानकारी दी जाती है। उन्हें किस प्रकार का पोषण लेना, कैसे लेना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, उन सबके बारे में उन्हें समझाया जाता है। प्रतिवर्ष की बात है, इस वर्ष भी हम 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक हम पोषण पखवाड़े का आयोजन कर रहे हैं। पोषण पखवाड़े का मेन उद्देश्य ये है कि गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों तथा किशोरी बालिकाओं के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए उनमें पोषण संबंधी जानकारी देकर उनको जागरूक करना, ताकि उनका समग्र विकास हो सके। पोषण माह के पखवाड़े के तहत हम ये जो प्रोग्राम मना रहे हैं, इसमें हमने गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष सभी बच्चों के संपूर्ण पोषण और समग्र विकास के लिए जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, उसमें हमने ये निर्देश दिए बच्चों को कि कम से कम पोषण में ऐसी चीजें बनाएं जो घर से और पोषाहार से बनी हो, क्योंकि पोषाहार में बहुत सारी गुणवत्ता होती है जो बच्चों की जिनकी आवश्यकता होती है, जैसे सोयाबीन है, प्रोटीन भी सोयाबीन के थ्रू मिलता है। और बच्चों को इनके बारे में जान के, क्योंकि बहुत से बात पैसा नहीं होता, तो वो इन चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं और बच्चों को जैसे बनाए उनको मीठा, तीखा, भाई वैसा बनाकर उनको खिला सकते हैं। पोषण सूत्र जो होते हैं वो 5 होते हैं, जिसमें सुनहरे पहले 1000 दिन होते हैं। उसमें पोषाहार के बारे में गर्भवती, धात्री और 0 से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, उनके पोषण तत्वों के बारे में समझाना, उसके पोषाहार के महत्व के बारे में समझाना, जिसके तहत पोषाहार का प्रदर्शन किया गया। रंगोली और फल फ्रूट के द्वारा प्रदर्शित कर उनको जागृत किया गया और महिला और गर्भवती धात्री महिला को समझाया गया और वो सभी एकत्रित हुए। खबरा लगातार चाल रही है, पण अबार टेम हुई गयो है अंतराल रो। राजस्थान के जन जन और कण कण को समर्पित राज्य बजट 2025-26 जो है प्रदेश का पहला ग्रीन बजट।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और भजनलाल सरकार के संकल्प को साकार करने वाला यह बजट युवा, महिला, मजदूर और किसान का करेगा उत्थान और प्रदान करेगा देश प्रदेश के विकास को गति। प्रदेश की इकोनॉमी को भजनलाल सरकार 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी में बदलने के लिए है कटिबद्ध। 8 करोड़ राजस्थानियों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में यह बजट आगामी 1 वर्ष में सुनिश्चित करेगा 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अब होगी प्रतिवर्ष 9,000 रुपए। लखपति दीदी की श्रेणी में लाई जाएंगी और 20 लाख महिलाएं। बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन बढ़कर होगी 1,250 रुपए प्रति माह। राजस्थान बजट 2025-26 की बात निराली। हर गांव, शहर समृद्धि और हर घर खुशहाली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों और महिलाओं को दी जा रही है बेहतर पोषण सेवाएं। नवाचारों के तहत प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में बच्चों को पिलाया जा रहा है दूध। सक्षम और आदर्श आंगनबाड़ियों का हो रहा है निर्माण। महिला सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार पुरुष जैसे चल रहे हैं अभियान। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में महिलाओं को दी जा रही राशि को 5,000 रूपए ऐसी बढ़ाकर किया गया 6,500 रूपए। गर्भवती महिलाओं के बेहतर पोषण के लिए अब शुरू होगी सुपोषण न्यूट्रिकिट योजना। भजनलाल सरकार में बेहतर हो रही है आंगनबाड़ी सेवाएं। नवाचारों से रोशन हो रही सभी दिशाएं। निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं। अंतराल रे पचे एकर फेरू आपरो स्वागत है। अब रुक कर अगली खबर रो। आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो इलाज में घनी असरदार है। होम्योपैथी रे बारा माए और बत्ती जानकारी देखा इंटरपट माए। होम्योपैथी एक प्रभावशाली चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी किसी भी रोग का मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक स्तर पर उपचार करती है। साथ ही बीमारी से लड़ने के लिए रोगी की शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाती है। होम्योपैथी रोग का नहीं बल्कि रोगी का इलाज करती है। होम्योपैथी कठिन से कठिन रोगों का इलाज करने में सक्षम है। विशेष तौर पर एलर्जी और जीवन शैली से संबंधित रोगों में होम्योपैथी चिकित्सा काफी लाभदायक है। होम्योपैथी के मुख्यतः 4 सिद्धांत है। पहला और बुनियादी सिद्धांत है समः समम शमयति, यानी समरूपता दवा सिद्धांत। इसके अनुसार जो पदार्थ बीमारी को उत्पन्न करता है उसका उपयोग उसी बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। होम्योपैथिक दवाएं लेने पर विशेषज्ञ द्वारा कुछ परहेज भी बताए जाते हैं। साथ ही दवाओं को विशेषज्ञ द्वारा बताए गए समय अनुसार और सही मात्रा में लेना चाहिए। होम्योपैथी एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो जटिल रोगों के इलाज में काफी प्रभावशाली है। हनुमानगढ़ में किसान परंपरागत खेती गेहूं और सरसों रो उत्पादन करण रे साथ ही आलू री फसल रो भी उत्पादन कर रिया है। जणसू बनाने चोखी आमदनी वेरी है। करीब 7 वर्ष पहले किसान नवाचार रा तौर माथे आलू री फसल खातर बुवाई शुरू करी है। जिन रे पछे चोखो मुनाफो मिलन रे पछे वणारो आलू री फसल खातर रुझान बढ़ गयो है। हम आलू की खेती करते हैं जी। लगभग 20 साल से चल रही है हमारी आलू की खेती। 8-10 वैरायटियाँ लगाते हैं। हम 100 से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी देते हैं। बढ़िया खेती है जी आलू की। तो यहाँ व्यापारी यहीं भी आ जाते हैं कि हम स्टोर भी करते हैं जी। इसमें बढ़िया है जी। इसमें 3 फसल का ऑप्शन है जी। आलू के बाद में मक्की या ग्वार बीजते हैं, मूंग भी बीजते हैं। पहले हम करते थे, छोटा किसान जैसे करते चावल और कणक, सरसों वगैरह लगाते थे। उससे हमारा खर्चा लगभग पूरा ही आता था। अब 2-3-4 साल हो चले, 5 साल खेती करते हुए आलू की, जिससे बढ़िया हमारे को भी ठीक है और रोजगार भी बढ़िया मिल रहा है। हम करीब 20 वर्ष से ये आलू की खेती करते हैं और ये दूसरी फसल से कई बार मतलब इसमें अच्छा लाभ हो जाता है। आलू की काफ़ी वैरायटियाँ बीजते हैं हम, जैसे एलआर है, चिपसोना है और पुष्कर है, पुखराज है।
सुल्ताना है, ये वैरायटियाँ बीजते हैं। इससे क्या है कि लोगों को रोज़गार भी मिलता है और ये जो सारा काम आलू का है हाथ से करना पड़ता है। हमारा जो रोज़गार है वो आलू का है और मेरे पास लेबर चलती है आलू चुगाई की भी है, सिलाई की और लोडिंग की भी है। और लोडिंग का काम तो हमारा लगभग डेली का ही रहता है, तो बहुत बढ़िया आलू का काम चल रहा है। तो हम लगभग 1.5 महीने से हो गए आलू की पिटाई कर रहे हैं और लोडिंग कर रहे हैं। कई किस्मों की आलू की पिटाई हुई। आलू की फसल के लिए एक बहुत ही शानदार एरिया है। मेरे क्षेत्र के काश्तकारों को कहना चाहूँगा कि आप बीज उत्पादन की ओर अग्रसर हों ताकि आपको अतिरिक्त और बड़े अच्छे आपको दाम मिल सकें, क्योंकि अपना जो एरिया पंजाब का एरिया, सिरसा डिस्ट्रिक्ट और हनुमानगढ़ का एरिया ही आलू के बीज उत्पादन के लिए सर्वोत्तम क्षेत्र है। कुदरत ने अपने को ऐसा एरिया दिया है और इसके लिए काश्तकारों को अच्छी नई वैरायटीज के बारे में, और स्वयं भी अगर आलू का उत्पादन करते हैं तो उसको मिनी ट्यूबर जो कि एरोपोनिक्स टेक्निक से पैदा किए जाते हैं और कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर पैदा किए जाते हैं। उसमें ना तो उन मिनी ट्यूबर्स की खासियत ये होती है कि ना तो मिट्टी से लगने वाले कोई बीमारियां उनमें आती हैं, ना ही एयर से, क्योंकि कंट्रोल्ड कंडीशंस में वो पैदा किए जाते हैं। 12 जिला स्थापना दिवस महोत्सव रे दौरान खेल संकुल में हॉट एयर बैलून शो में एक बड़ो हादसो वही गयो। शो में बैलून सु बंध्योड़ी जकी रस्सी थी व रस्सी टूटवा सु कर्मचारी करीब 40 फीट ऊंचाई सु नीचे गिर गयो। कर्मचारी गंभीर रूप से घायल वही गयो है, जिनरे सफाखाना में मौत वही की है। तीन दिवसीय भारत स्थापना दिवस मनाया जा रहा था और उसमें आज एक सुबह बहुत ही दुखद घटना घटित हो गई है। हमारे यहाँ नेशनल एडवेंचर कंपनी जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है कोटा बेस्ड, उनके द्वारा हॉट एयर बलून की यात्रा प्रस्तावित थी जो सुबह से शुरू होनी थी और उसी की वो टेस्टिंग कर रहे थे और उस टेस्टिंग और परीक्षण के दौरान उसमें उनके पायलट थे और नीचे उनके कर्मचारी थे और एक तकनीकी खामी के कारण उनकी रस्सी टूटी और उन्हीं की जो नेशनल एडवेंचर कंपनी का एक जो कार्मिक है वो पहले गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको तत्काल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया गया टीम द्वारा और वहां पे उसको उनकी मृत्यु हो गई है। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है और ये हमारे स्थापना दिवस के दौरान हुई है। इससे इस चीज़ की गंभीरता बहुत बढ़ जाती है। राजसमंदरा पीपलांतरी में पर्यावरण संरक्षण री अनूठी पहल देखने मिल रही है। अठे पर्यावरणविद श्याम सुंदर पालीवाल री पहल माथे बेटी रा जन्म होवन माथे 111 पौधा लगाबारी पहल शुरू करी गई है। साथ ही रक्षाबंधन माथे पेड़ा ने राखी बांधर उणारी सुरक्षा रो संकल्प भी लियो जावे। पेश है आ खास रपट। पीपलांतरी गांव में करीब 2 दशक पहले पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने पर्यावरण संरक्षण की मन में ठान ली, जिसके लिए उन्होंने पर्यावरण को बेटी से जोड़ते हुए बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की शुरुआत की। बेटी के जन्म के बाद उसके माता पिता पीपलांतरी की नर्सरी में पहुंचते हैं और उत्साहपूर्वक पौधारोपण करते हैं। इसके बाद पौधे की देखरेख की जिम्मेदारी माता पिता के साथ नर्सरी में मौजूद ग्रामीणों की रहती है। पूर्व सरपंच ने सघन वृक्षारोपण के साथ पानी की समस्या से निजात पाने के लिए यहाँ छोटे छोटे चेक डैम बनाए हैं, जिससे क्षेत्र का जल स्तर भी बढ़ा है। श्याम सुंदर पालीवाल को पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बेटी के जन्म पर पेड़ लगाए सरकारी जमीनों में। बेटी बची, बेटी आत्मनिर्भर हुई, सरकारी जमीनें बच रही है, पेड़ लगने से आत्मनिर्भर हो रही है। पेड़ों को पानी देने के लिए बड़ी संख्या में चेक डैम एनीकट बनाए जा रहे हैं, जिससे जल संरक्षण का काम हुआ है। जो पानी जमीनी स्तर जो सूख गई थी जमीनें, आज वो जमीनी स्तर पर ऊपर आया है। 10 फीट 15 फीट पर या 50 फीट पर पानी मिलता है। तो पानी बचा, बेटी बची, सरकारी जमीनें बची और फिर ये सब काम हुआ तो वन्य जीव बचे। वन्य जीव गांव में वापस आने लगे और उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटन गांव में आ रहे हैं। तो लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार मिल रहा है, ग्राम पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। एक पुण्य का काम करने से, बेटी के नाम पर पेड़ लगाने से, बेटी बचाने से, बेटियों को आगे बढ़ाने से इतना बड़ा पुण्य का काम हो रहा है जो सब आपके सामने है। बेटियां पौधों को राखी बांधकर उनकी सुरक्षा का संकल्प लेती है। इसके अलावा गांव में बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है।
पौधारोपण के बाद बेटी के भविष्य के लिए कुछ राशि भी डिपॉजिट की जाती है, जो बेटी के वयस्क होने पर उसके माता पिता को दी जाती है, जिससे वे उस राशि का उपयोग पढ़ाई या फिर बेटी की शादी में कर सकते हैं। इनके साथ में हम गांव वाले जुड़ गए और उसी दिन से जो बाउंड्री बनानी, इनकी चार दीवारी और पेड़ पौधा लगाना इन्होंने काम चालू किया। तो इनके साथ में हम सब लोग जुड़ गए, तो आज लाखों की संख्या में पेड़ पौधा हो गया है। आम है, नीम है, शीशम है, आंवला है, बांस है, सहतूत है, हर प्रकार के पौधे हमने लगाए और आज बड़ा स्तर पे आंवले और बांस हो गए। हमारे गांव में एक पर्व मनाते हैं राखी के 2 दिन पहले। उस गांव की सभी बहन बेटियां बहुत जो साल में एक बार जन्म लेती हैं, उन बेटियों को यहाँ लाते हैं, उसके माता पिता के साथ में आते हैं, उनका माता पिता का स्वागत करते हैं, बेटियों के नाम पे 111 पेड़ लगाते हैं। उनके साल में 1-2 बार वो खुद भी आके इनकी माता पिता देख रेख करते हैं। जो बेटी बड़ी होगी उसकी शादी करवा दी। वो भी हमारे गांव जब भी पियर आती है तो इन पेड़ों को देखती कि हमारा पेड़ सूखा है, कह रहा है कि भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा, देखने के लिए आते हैं। दरअसल पीपलांतरी गांव के आसपास बड़े स्तर पर मार्बल खनन से यहां की पहाड़ियां और हरियाली नष्ट हो गई, जिसके बाद पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने अपने गांव के लिए कुछ करने की मन में ठान ली। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश BR गवई सहित राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने भी पीपलांतरी गांव का दौरा कर यहां के कार्यों को देखा और कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि खबर मौसम सु है। प्रदेश में भीषण गर्मी रे पछे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज करी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर मुजब 2-3 दिन दोपहर पछे तेज मेघगर्जन, आंधी और बिरखा होने संभावना है, जिनसु तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज हो सके है। आज बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में आंधी और हल्की बिरखा होने अनुमान जतायो जा रही है। मौसम विभाग कानीसु मिल रहा लगातार निर्देश पछे आवता दिना में भीषण गर्मी ने देखता थका बालोतरा जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल करवाई। जिला चिकित्सा अधिकारी वांकाराम चौधरी बताया कि जिला रा सगला अस्पताल में हीट स्ट्रोक मरीजा खातर बेड रिजर्व राखबा और मेडिसिन तैयार राखबा रा निर्देश जारी किया गया है। जिला कलेक्टर सुशील कुमार भी एडवाइजरी जारी करता थका लोगों ने सावधानी बरतबारी अपील करी है। लगभग 30-40 के आसपास पेशेंट्स हैं जो नाहटा में काफ़ी गंभीर स्थिति में एडमिट भी कराए गए थे। और कुछ लोग बाग जो खेती करते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, जानकारी के अभाव के कारण या लापरवाही के कारण वो समय से हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाए जा सके, जिस वजह से 1-2 ऐसे भी केस आए थे जिनमें हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। इसको लेकर के अभी से ही जो हमारी मेडिकल विभाग की जो टीम है उसने संपूर्ण तैयारी कर ली है। जो CHC, PHC है, SDH है, DH है, वहाँ पर जो पर्याप्त जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे कूलर को लेकर के हो, चाहे पंखे को लेकर के हो, या जो आइस पैक हो गए, जो दवाइयाँ होगी उनको लेकर के की गई है। पिछली बार भी हमारे जो नाटा हॉस्पिटल है उसने काफ़ी अच्छी जो कार्रवाई है हीट वेव और हीट स्ट्रोक के दौरान की थी। बालोतरा जिला अस्पताल में हमने 10 बेड आरक्षित कर रखे हैं और बर्फ की भी व्यवस्था कर रखी है, ऑक्सीजन वगैरह सब सारी तैयारियां। डॉक्टरों को भी हमने सेंसिटाइज कर रखा है कि भाई जिस तरह के कोई भी केसेज आता है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, इस तरह की हमने तैयारियां कर रखी है। CSC पे हमने 5 बेड को आरक्षित कर रखे हैं हीट वेव के लिए और सभी PSC पे 2 बेड को आरक्षित कर रखा है। और इसके अलावा हमने कूलर और पंखों की भी व्यवस्था सब जगह कर रखी है, पीने के पानी की व्यवस्था, और जहां छाया की व्यवस्था नहीं है वहां पे छाया की व्यवस्था भी करवा रहे हैं। और बुलेटिन रे आखिर में मुख्य खबर एक कर फेरू। 2008 में विया मुंबई हमलारा पीड़िता ने मिलेलो इंसाफ। हमलारा साजिश करता तहव्वुर राणा ने विशेष विमान के जरिए अमेरिका से लियायो जा रही है भारत। देश भर में मनाई जा रही है भगवान महावीर जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दी शुभकामनाएं। प्रदेश भर में महावीर जयंती माथे आयोजित किया जा रहा है कई कार्यक्रम। बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर में निकालेगी शोभा यात्रा।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना वेली और प्रभावी। राजस्थान रा मरीज दूसरा राज्य में भी ले सकेला निःशुल्क इलाज रो लाभ। और प्रदेश भर में तापमान में दर्ज करेगी हल्की गिरावट। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुजब आज बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में आंधी और हल्की बिरखा वेवारी है संभावना। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठई पुरो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।